नमस्कार, मैं चंद्रा और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। ईश्वर का साधना हो या शांति की प्राप्ति, उसका सबसे साधारण और सबसे अच्छा माध्यम है संगीत की साधना। कहा जाता है संगीत की साधना से आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है। और संगीत क्या, संगीत में भी अलग अलग विधा होते हैं। फोक आप गा सकते हैं, वेस्टर्न कल्चर गाते हैं, लेकिन संगीत की जो उत्पत्ति होती है, जो संगीत की माँ के रूप में जाना जाता है, वो है शास्त्रीय संगीत। आज हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत मौजूद हैं जो शास्त्रीय संगीत में, कथक और गायकी में निपुण है। लेकिन इनके बारे में बताऊं तो इनका नाम जो है इनके जस्टिफाई करता है, इनका नाम इन्हें जस्टिफाई करता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। वो ऐसे कि इनका नाम है संपन्नता बरुण और ये एक बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर है, एक बहुत अच्छी क्लासिकल सिंगर है। क्लासिकल के साथ साथ अदर भी सॉन्ग में, ये अदर फोक सॉन्ग हो गया, ये वेस्टर्न सॉन्ग हो गया, उसमें भी ये बहुत ही महारत हासिल की हुई है। साथ में ये एक अच्छी कवयित्री है, एक अच्छी एंकर है और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और बातें करते हैं कुछ शास्त्रीय संगीत के ऊपर और कुछ इनके बारे में। नमस्कार मैम, स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार आप सभी को और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। और द फुल वॉल्यूम का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में मुझे आमंत्रण देने के लिए। तो मेनी मेनी थैंक्स। मैम, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे पास आएँ। हम इंटरव्यू का शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी ख्वाहिश होगी, आप बहुत अच्छी एक कवयित्री हैं, तो एक कविता के द्वारा इस इंटरव्यू की शुरुआत की जाए। जी बिल्कुल। मैं जो कविताएं लिखती हूँ अक्सर ज़िंदगी के ऊपर लिखती हूँ। तो एक कविता जो ज़िंदगी के तजुर्बे, मेरे जो तजुर्बे हैं उसके हिसाब से जो ज़िंदगी के ऊपर मैंने लिखा है वो मैं सुनाना चाहूँगी। ज़िंदगी अपने इशारों पर नचाती है मगर हर दफ़ा कुछ ना कुछ सिखाती है। ज़िंदगी अपने इशारों पर नचाती है मगर हर दफ़ा कुछ ना कुछ सिखाती है। मंजिल कितनी भी दूर हो, मुश्किलों को चाहे खुद पर गुरूर हो। मंजिल कितनी भी दूर हो, मुश्किलों को चाहे खुद पर गुरूर हो। हर शख्सियत को शिद्दत से आजमाती है मगर हर दफ़ा कुछ ना कुछ सिखाती है। ज़िंदगी कुछ ना कुछ सिखाती है। धन्यवाद। क्या बात है मैम, बहुत खूब। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो संगीत के प्रति, क्लासिकल, खासकर आप क्लासिकल डांसर है, क्लासिकल सिंगर है, सबसे पहले आपका जो इंटरेस्ट है किस में जगा? डांसिंग में, गायकी में? बचपन से जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तो छोटे मोटे प्रोग्राम्स जो होते थे, ऐसा कोई मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मुझे एक सिंगर बनना है या डांसर बनना है। लेकिन स्कूल के टाइमिंग में जब मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की और छोटे छोटे प्रोग्राम्स में जब सिंगिंग में या डांसिंग में पार्टिसिपेट करती थी तो ऐसा मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलता था मेरे टीचर्स से, जो म्यूज़िक टीचर होते थे हमारे स्कूल में। तो उन्होंने ये मुझे मेरे अंदर ये दिखाया कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ म्यूज़िक की फ़ील्ड में और नृत्य के फ़ील्ड में। तो मैंने क्लासिकल सीखना शुरू किया क्योंकि ये चीज़ दिमाग में शुरू से पहले से ही था कि जो बेस होता है हमारा वो क्लासिकल ही होता है। शास्त्रीय अगर आप सीखेंगे तभी उपशास्त्रीय में आप अच्छा कर सकते हैं। तो शुरू से ही, बचपन से ही मैंने मेरे मम्मी पापा के पूरे सपोर्ट से मैंने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली, गायकी में और साथ ही साथ कथक नृत्य में। और धीरे धीरे अब यही कोशिश है कि क्लासिकल को ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूं और क्लासिकल में ही एक मुकाम हासिल कर पाऊं और लोगों तक पहुंचाऊं। इसी की कोशिश जारी है। मैम, जो शास्त्रीय संगीत है वो जाहिर सी बात है संगीत की जननी है, लेकिन आपके रूप में इसकी परिभाषा क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ संगीत की, शास्त्रीय संगीत की परिभाषा आपसे जानना चाहूँ तो वो आप क्या कहेंगे आपके लिए? जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि संगीत हमारे इर्द गिर्द ही होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो जब रोता है तो वो जो रोने की प्रक्रिया है वो भी संगीत है। वो रोकर बताता है, वो अपनी आवाज़ से बताता है कोई बच्चा कि मैं इस दुनिया में आ गया हूँ, तो वो भी संगीत है। हमारे आसपास संगीत है, हम जो बोलते हैं वो भी संगीत है, हम जो सुनते हैं किसी भी चीज़ की कोई आवाज़ वो भी संगीत है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई ड्रामा होता है या कोई नृत्य होती है तो उसमें तरह तरह की आवाज़ की ज़रूरतें पड़ती हैं। कोई साउंड हुआ, चिड़ियों की चहचहाहट हुई या कुछ भी ऐसा साउंड हुआ तो वो भी संगीत में ही आता है। मेरे हिसाब से संगीत हमारे इर्द गिर्द है, बस हमें समझने की ज़रूरत है
और उसको पहचानने की ज़रूरत है। हम जब गाते हैं वो तो संगीत एक विधा बनी हुई है, एक बनाया हुआ है कि हम जब मुंह से गाते हैं तो ही संगीत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। संगीत हमारे आसपास है, हमारे सराउंडिंग में ही है। हम उठते हैं, बैठते हैं तो उसमें भी एक ताल होता है, एक सुर होता है। ज़िंदगी ही एक सुर लय ताल के ऊपर है, तो संगीत तो हमारे इर्द गिर्द ही है। संगीत से ही हम बने हैं और संगीत में ही हम रहते हैं। मैम, आवाज़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपकी आवाज़ है उसमें थोड़ा सा सुर मिलाकर हमारे दर्शकों के लिए एक मीठा सा सॉन्ग हो जाए तो बहुत खूबसूरत होगा। जी ज़रूर। मैं एक भजन गाना चाहूँगी आप सभी के बीच। मुझे बहुत पसंद है श्री राम जी का, और अभी अभी क्योंकि अयोध्या में मंदिर निर्माण भी हो रहा है तो उसके लिए भी मैं चाहूँगी कि ये गाना आप सभी को सुनाओ। श्री राम हरे जय राम हरे, श्री राम हरे जय राम हरे। राम नाम वह पारस मणि जो, राम नाम वह पारस मणि जो, लोहे को भी स्वर्ण करे। श्री राम हरे जय राम हरे, श्री राम हरे जय राम हरे। धन्यवाद। क्या बात है मैम, इस गाने को सुनकर हमारे तरफ से तो बस इतना ही निकलेगा, जितनी खूबसूरत आप हो उससे भी खूबसूरत आपकी आवाज़ है। मैम ये मैं जानना चाहूँगा कि जो क्लासिकल को आगे बढ़ाने का जो आपने सोचा है तो उसमें आप आगे क्या कर रही हैं क्लासिकल को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, या जो अभी जनरेशन चल रही है, तो उनको मुझे काउंसिल करना है। उनके दिमाग में ये डालना है कि क्लासिकल में जो बात है, अगर आप क्लासिकल सीखते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में एक अलग चार्म आता है, आपकी पर्सनालिटी अलग बनती है। तो मेरी यही कोशिश है अभी, क्योंकि क्लासिकल को मुझे प्रमोट करना है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ूं और एक वर्कशॉप करूं। वर्कशॉप के थ्रू मैं ये बताऊं कि क्लासिकल का क्या महत्व है और क्लासिकल क्यों सीखना चाहिए, किस तरह से क्लासिकल हमारे पर्सनालिटी को इन्हांस करता है। खासकर उस वक्त में जब अभी जो ऑटोमेटिक ट्यूनिंग का समय आ गया है, कोई भी गा देते हैं लेकिन उनको जो अंदर का जो गला की खनक होती है उसकी खासियत जानने की ज़रूरत होती है। जी, बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैंने पर्सनली देखा है, उनको देख के ही मेरे अंदर ये चीज़ आया है कि गाते अच्छा हैं मगर उन्हें क्लासिकल नहीं सीखना है, सिर्फ गाना है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में से ही आगे निकल कर ये बताना पड़ेगा कि आप सीखेंगे, एक सही गाइडलाइन की बहुत ज़रूरत होती है लोगों को। मैंने भी पहले सिर्फ ऐसे ही गाना शुरू किया था, लेकिन सीखने के बाद जो मेरे अंदर चेंजेस आए, जो मेरे अंदर बदलाव आए, वही चीज़ें मैं चाहती हूँ आने वाले जनरेशन को भी पता हो कि आप अगर क्लासिकल की ओर अपना रुख मोड़ते हैं तो आपकी आवाज़, आपकी पर्सनालिटी, आप में एक अलग सा चार्म आएगा, आप शायद आगे जनरेशन को कुछ दे पाएंगे। तो उसके लिए, कुछ देने के लिए क्लासिकल बहुत ज़रूरी है। और मेरी पूरी कोशिश है, अभी मैं वर्कशॉप स्टार्ट करने वाली हूँ कुछ विमेंस के ऊपर भी, और वैसे जनरेशन के लिए जो क्लासिकल को समझ पाएँ, क्लासिकल को प्रमोट कर पाएँ। तो मैम, ये तो सिंगिंग की बात हो गई। आपने कथक डांस का भी स्कूल खोला है जो कि बच्चों को कथक की अदाएँ सिखाने के लिए, उनका मूव्स सिखाने के लिए। तो अभी जो हिप हॉप का क्रेज चल रहा है या ब्रेक डांस चल रहा है और कथक, इसमें कितना डिफरेंसेस होते हैं? कथक हमारे जीवन के लिए या बच्चों के एक्सरसाइज के लिए योगा के रूप में कितना इम्पोर्टेंस रखता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो कथक की बात की जाए तो मेरे हिसाब से कथक फ्रीडम है। कथक का मतलब है आज़ादी, फ्रीडम। जब हम कथक करते हैं तो हम बड़ा फ्री फील करते हैं। तो कथक और वेस्टर्न में कंपैरिजन बहुत है। वेस्टर्न अपने आप में बेस्ट है, कथक अपने आप में बेस्ट इसलिए है क्योंकि कथक बेस है, सारे डांसेस का बेस है। तो आप कहीं भी कुछ ऐसे जगह जाएंगे तो वहाँ पे कथक ज़रूरी होता है। कथक सीखने से वेस्टर्न हम ईज़िली कर सकते हैं। जैसे मैंने वेस्टर्न नहीं सीखा है, लेकिन स्टिल मैं आई एम अ कोरियोग्राफर, तो मैं कोरियोग्राफ करती हूँ ड्यू टू कि मैंने कथक सीखा है। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि कथक बेस है सारे डांसेस का। अगर बेस हमारा स्ट्रांग नहीं होगा तो शायद हम
कुछ भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। बेस सबसे ज़रूरी है स्ट्रांग होना। तो कथक जो मैंने अभी शुरू किया है उसका कारण यही है, सबसे पहले तो जो हमारे गर्ल्स की जनरेशन है, विमेंस को मैं विमेंस एम्पावरमेंट के ऊपर भी बहुत सारे काम कर रही हूँ और बहुत सारे प्लान आउट कर रही हूँ। उसमें पहला जो मेरा स्टेप है वो कथक को लेके ही है, क्योंकि आज भी बहुत लोग कथक को बहुत दूसरी तरीके से देखते हैं कि डांस है, घुंघरू बांध के करना है। तो बहुत लोगों की सोच जो है वो अभी भी वहीं पर है। तो मुझे उनको थोड़ा सा उनके अंदर ये चीज़ डालनी है कि ऐसा नहीं है। जब हम घुंघरू बांधते हैं तो वो हमारी परंपरा को दर्शाता है, हमारे भारत की जो परंपरा है। जो लोग यहाँ कथक को जन्म देकर चले गए, तो उनको उनकी मेहनत को और आगे ले जाना है और इस परंपरा को बनाए रखना है। तो सोच की फेर है, सोच को बस बदलना है और साथ ही साथ इसी की कोशिश है कि मैं इसमें आगे आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ा पाऊँ और उनके लिए कुछ कर पाऊँ। ये तो हकीकत है। आज मैं भी देखता हूँ बहुत सारी जगह पे कि विदेशों में जो है वो क्लासिकल को ग्रैब कर रहे हैं, चाहे सिंगिंग हो या कथक हो या भरतनाट्यम हो, अलग अलग स्वरूप में। लेकिन हम कहीं ना कहीं उसे भूलते जा रहे हैं। और जबकि अगर मेरे रूप में कहा जाए तो माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए। और संगीत अगर हम गा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसकी माँ शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय कथक डांसेस हैं, तो इन सब चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप तत्काल क्या कर रही हैं, क्या का आपका आगे का प्लान है? क्योंकि आप पोएट भी हो, डांसर भी हो, सिंगर भी हो, मतलब ऑल इन वन। ये कैसे? ये कैसे मैं क्या बताऊँ। बचपन से संगीत और नृत्य की शिक्षा तो मैंने ली, जिसमें धीरे धीरे जहाँ तक बन पाया कोशिश कर रही हूँ लोगों तक पहुँचने की, उनको कुछ देने की। बात रही पोएट बनने की, तो मेरे हिसाब से कोई पोएट जन्म से नहीं होता है। पोएट आपके अंदर का इमोशन है जो वो निकल के बाहर आता है, कोई भी चीज़। और मेरे हिसाब से जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं ना, पोएट वही बन सकते हैं। तो मैं बहुत इमोशनल हूँ और कोई भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा जब महसूस करते हैं और अल्फाजों में उसको पिरो देते हैं, तो बस वहीं पे हमारी लेखनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। अपने ज़िंदगी के कुछ तजुर्बे, या कभी कभी मैं यूं ही बैठी रहती हूँ, सोचती हूँ, तो यूं ही अल्फाज आते जाते हैं, तो बस उनको लिखना शुरू किया। और जब लिखने लगी तो ऐसा लगा कि लिख सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। तो बस ये विधा भी अपने अंदर आ गई। तो ऐसा कुछ इसकी हिस्ट्री नहीं है मेरी लाइफ में। और बाकी मेरे आगे का प्लान यही है कि एज ए विमेन, मैंने बहुत सारे विमेंस को देखा है कि उनके अंदर बहुत कुछ है, मगर पता नहीं क्या है, एक चीज़ है जो जिस चीज़ ने उन्हें रोक रखा है। तो मुझे वो चीज़ हटाना है विमेंस के माइंड से। ये सोच लेते हैं कि हम विमेंस हैं और हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते हैं। समाज की बनाई हुई कुछ चीज़ें जिससे हम जानते हैं कि एक मेन और विमेन में कुछ अंतर है, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो उस अंतर को दूर करती हैं। तो मुझे विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है और मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ थ्रू वर्कशॉप। कोशिश करूँगी ऑल ओवर बिहार में करने की, कि एक प्रॉपर काउंसलिंग जो होती है विमेंस की, औरतों की, जो कुछ गर्ल्स हैं, बहुत अभी ऐसे कई गांव हैं, कई देश है जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता है, लेकिन उनमें टैलेंट कुट कर बहुत होता है, बहुत होता है। मैं कई जगह ऐसे विजिट की हूँ, बच्चे ऐसे ही सरकारी स्कूल के बच्चे गा रहे हैं, तो उनकी गायकी से लगता है कि अगर इस बच्ची ने सीखा तो ये बहुत अच्छा करेगी। तो ये जो लैकिंग पार्ट है इस चीज़ का गर्ल्स को लेके, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। और क्योंकि बहुत लेट शुरुआत किया मैंने, मगर शुरुआत हो चुकी है और कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक पहुँचूँ और एक टैलेंट को निकाल के बाहर लाऊँ। तो यही कोशिश है मेरी, आगे का फ्यूचर प्लान यही है। ज़्यादातर मेरा फोकस है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जिसके ऊपर वर्कशॉप में जल्द ही शुरू करूँगी। और बस चलिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं मैम कि आप जो चाहे वहाँ तक पहुँचे। अगर हाँ और ना मैं पूछूं तो आज के जो भोजपुरी सॉन्ग्स हो गए या रैप हो गए या जितने वेस्टर्न सॉन्ग्स हो गए, उसे कंपेयर करते हुए क्या आज हमारे देश की संगीत की संस्कृति, शास्त्रीय संगीत, चाहे वो डांस हो या सॉन्ग हो, किसी भी चीज़ में, या तबला का जो थिरक होती है, अगर हाँ और ना मैं पूछूं तो क्या आज वो धूमिल होते जा रही है? जी हाँ, मैं बिल्कुल कहूँगी कि धूमिल होती जा रही है, क्योंकि जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट डालती है। मसला ये है कि हम क्या उससे ले रहे हैं। तो आप
बेहतर समझते हैं कि ज़्यादातर लोग नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हमारी कमिंग जनरेशन जो है वो उनसे सही चीज़ें नहीं सीखेंगी, लेकिन वो जो चीज़ें जो दिखा रहे हैं वो ज़रूर अडॉप्ट कर लेंगी। तो बिल्कुल बहुत अफेक्ट हो रहा है, हमारी जनरेशन बहुत इफ़ेक्ट हो रही है, हमारे बच्चे बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं। यही कारण है कि शास्त्रीय एक जो परंपरा है वो धूमिल होती जा रही है। तो ये भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्कआउट करना है, और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सभी को कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को ना भूलें। धीरे धीरे हम मानते हैं कि भारत जो है परंपराओं का देश है, संस्कृति का देश है, तो उन संस्कृति को बचाए रखें। और संगीत की संस्कृति बिल्कुल, संगीत की संस्कृति तो सबसे ज़्यादा है। संगीत यहीं से उत्पन्न हुआ है, एक से एक संगीतज्ञ हमारे हमें बहुत कुछ दे के चले गए हैं, तो उनकी इज्जत के लिए हमें तो और सही मायनों में अगर संगीत का रस जी और संगीत की महक लेना हो तो वो शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय से में ही बिना है। possible नहीं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ शास्त्रीय से ही होता है, शास्त्रीय तो हमारा बेस है, मगर आज की जो ज़रूरत है वो वेस्टर्न भी ज़रूरी है। वेस्टर्न कल्चर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं चाहूँगा कि आप जितनी भी आपकी शास्त्रीय संगीत के तरफ या संगीत के तरफ या लोगों को महिलाओं के एम्पावरमेंट के तरफ जितनी भी आपकी कोशिशें हैं वो सफल हो जी। अभी हमारे साथ थे हर गुण संपन्न, संपन्नता वरुण। आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। मिलेंगे फिर कोई नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।